बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, गुज़श्ता वीलॉग में मैंने आपको बता दिया था कि बच्ची की जानिब से ख्वाहिश का इजहार कर दिया गया है कि वो अपने पेरेंट्स के साथ घर जाना चाहती हैं और उसके साथ ही साथ अब जो मामला है वो अब अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचने जा रहा है। लेकिन इसमें मैंने कुछ लीगल चीज़ें सामने रखी थी कि अगर ये मामला सामने ना आए तो बच्ची जल्द से जल्द अपने पेरेंट्स के साथ अपने घर में मौजूद होगी। तो आज उन्हीं लीगल पॉइंट को डिस्कस करेंगे कि कैसे उन तमाम जो लीगल ऑब्लिगेशंस हैं उनको कैसे पूरा किया जाए और अगर कोई लीगल कोई इसमें बैरियर आ रहा है तो उसको कैसे रिमूव किया जाए और कब बच्ची चली जाएगी। लेकिन उस पर जाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कैमरों की बात की गई थी, बच्ची की वीडियोस बनाने की बात की गई थी, तो अब वो नाम भी सामने आ गया है कि वो कैसे वीडियो बनी, क्यों बनाई गई, किसने बनाई, इस पर भी बात होगी। लेकिन सवाल ये है कि ज़हरा काज़मी क्यों रो दी, यानी कि रोला किसने दिया, इस पे भी आज बात होगी, इसी वीलॉग में बात होगी। साकिब साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोर्ट्स हम कवर करते हैं, इस तरह के मैटर हम माजी में भी कवर करते आए हैं और जो एक मेडिकल रिपोर्ट आती है, मेडिकल रिपोर्ट में उन्होंने जो आखिरी लाइन सजेस्ट की है, बाकी रिपोर्ट में उन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस भी दी हैं डॉक्टर्स ने, लेकिन जो कोर्ट के ऑर्डर पे मेडिकल बोर्ड बना और उसने जो रिकमेंडेशन अपनी दी है उसके साथ ही साथ लास्ट जो रिपोर्ट की लाइन लिखी है उसमें बड़ा कैटेगोरिकली लिख दिया है कि बच्ची अपने पेरेंट्स के साथ जाने के लिए विलिंग है। अब इस पूरी सूरत हाल में बच्ची घर क्यों नहीं जा रही जब वो विलिंग है, तो इस पे लीगल क्या ऑप्शंस होंगे? फ़याज़ साहब, बहुत शुक्रिया आपका। एक तो क्योंकि बच्ची के 164 दो दफ़ा हो चुका है इससे कबल कि 164 की वो स्टेटमेंट होती है जो मजिस्ट्रेट के सामने ऑन ओथ दी जाती है। 164 की स्टेटमेंट कम उम्र बच्ची जो डिक्लेयर हो चुकी है माइनर, उसकी कानूनी हैसियत क्या है, इस पर भी बहुत ज़्यादा बात हुई है। लेकिन ये ऑन रिकॉर्ड है कि दो दफ़ा क्योंकि उसकी स्टेटमेंट हो चुकी है, अब उसकी स्टेटमेंट को काउंटर करने के लिए बज़ाहिर मेरा ये ख्याल है कि एक सर्टन स्टेज पर या तो ये है कि जो बच्ची है उसकी जानिब से एक रिटन एप्लीकेशन आ जाए या उसके जो वालदैन हैं वो एक जो क्योंकि ट्रायल चल रहा है तो वहाँ पे एक एप्लीकेशन मूव करें ट्रायल कोर्ट के सामने कि या बच्ची कहे कि मैं स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराना चाहती हूँ और कोर्ट स्टेटमेंट मेरी रिकॉर्ड करे। तो मेरा ये ख्याल है कि कोर्ट उसको ज़रूर बुलाएगी और उसके बुलाने के बाद अगर बच्ची ये स्टेटमेंट दे देती है तो फिर फ़याज़ साहब बहुत ज़्यादा प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं। रिसेंटली सिंध हाई कोर्ट में भी ये मामला सामने आया जहां पे बच्ची ने स्टेटमेंट दी कोर्ट के सामने आके कि मैं वालदैन के साथ जाना चाहती हूं, तो भेज दिया गया। वो जो माइनर बच्ची का केस था। इसी तरह यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट या इस्लामाबाद की कोर्ट्स में भी हमने ये प्रेसिडेंट्स देखी हैं कि जिस स्टेज पर भी बच्ची आकर ये कह दे कि मैं विलिंग हूँ, किसके साथ जाना है, खावंद के साथ जाना है या वालदैन के साथ जाना है, तो इस केस में बज़ाहिर ऐसे लग रहा है कि बच्ची वालदैन के साथ जाना चाह रही है, विलिंग है। जो वालदैन की मुलाकात हुई है उस मुलाकात के हवाले से जो खबरें आ रही हैं कि बच्ची जो है वो बेताब है वालदैन के साथ जाने के लिए। तो बज़ाहिर मुझे ऐसे लगता है कि एक कानूनी हर्डल ही रह गई है। वो कानूनी हर्डल बच्ची की अपनी दरखास्त या वालदैन की जानिब से दरखास्त आएगी तो ट्रायल कोर्ट सुनकर उस पर जो है वो फैसला कर। आपने कहा कि बेचैन है बच्ची, तो जब मीटिंग हुई है, तीसरी मुलाकात हुई है पेरेंट्स के साथ नाजरीन, तो उसमें देखा गया कि बच्ची अपने पेरेंट्स के साथ मिलकर रो रही है। वो अपनी वालदा जो है उनकी वो भी जज्बाती हो गई, वो ज़हरा काज़मी खुद भी जज्बाती हो गई, यानी कि आंखों में आंसू आ गए। तो मेरा सवाल ये है कि आखिरकार उन जालिमों को क्या मिला कि एक माँ और बेटी को इस तरह रुलाया जा रहा है? आखिर इसका कहीं ना कहीं तो हिसाब किताब होना है। और उसके अलावा जो सीसीटीवी की बात की जा रही थी, ज़हीर की जानिब से जो एक दरख्वास्त दी गई थी उसमें मौक़िफ़ लिया गया था कि वहाँ पे बच्ची जो है कंफर्टेबल नहीं है। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में रीजनिंग उन्होंने दी, एक तो जी वहाँ पे वो अकेली है, दूसरा ये बताया गया कि सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। तो साकिब साहब, अब उसमें मामला ये हुआ है कि पता ये चला कि ये पायलट प्रोजेक्ट है सिंध गवर्नमेंट का जिसमें उन्होंने सीसीटीवी कैमरे बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए लगाए, क्योंकि वहाँ पे और भी बच्चियाँ मौजूद हैं, 2 से 3 जिनके इस तरह के कोर्ट्स में केसेस चल रहे हैं। तो अब उस दरख्वास्त की लीगल वैल्यू क्या होगी? अब ये बात तो सामने आ गई, नाम भी सामने आ गया कि सिंध गवर्नमेंट ने खुद वो पायलट प्रोजेक्ट है वो फुटेजेस बना रहे हैं ताकि बच्चों को प्रोटेक्शन दी जा सके। तो अब वो दरख्वास्त कहाँ पर स्टैंड करेगी? फ़याज़ साहब, बड़ी सिंपल और सादा सी बात है
कि जब ये ज़ारा काज़मी जो बच्ची है वहाँ पे गई तो वहाँ उससे पहले ही इस पायलट प्रोजेक्ट में मुख्तलिफ जगहों पे ये सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल थे। उसी की कंटिन्यूटी में यहाँ पे भी कैमरा इंस्टॉल हुआ और वो उसको उसकी प्रोटेक्शन के लिए ये कर रहे हैं। तो बज़ाहिर कानूनी तौर पर जो दरख्वास्त इस हवाले से दी गई है उसमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई वज़न है या कानूनी तौर पर कोई उनको बड़ा रिलीफ मिल सकता है, क्योंकि जब एक पायलट प्रोजेक्ट है कि स्पेसिफिक किसी ख़ास के लिए नहीं है बल्कि हर एक के लिए एक जैसा सलूक किया जा रहा है, तमाम के लिए वो कैमरे लगाए गए हैं। और उन कैमरों का पर्पज़ यकीनी तौर पर हम भी ये समझ सकते हैं कि जब कम उम्र बच्ची है, इतना हाई प्रोफाइल केस है, पूरी सोसाइटी उसके साथ जुड़ी हुई है, बहुत सारे लोगों के एहसास उसके साथ जुड़े हुए हैं, वालिदैन बच्ची के इंतज़ार में हैं, तो इस सारे सिनेरियो में इन बच्चों की प्रोटेक्शन बहुत आम होती है। और डेफिनेटली उस प्रोटेक्शन के लिए अगर मेरे ख्याल में लगाए गए हैं तो वो एक अच्छी बात है कि उन बच्चों को प्रोटेक्ट करना चाहिए। कानूनी नज़र में आपने देखा कि उनकी दरख्वास्त जो आपने पूछा कि उनकी दरख्वास्त की क्या हैसियत होगी, मेरा ख्याल है कुछ भी नहीं है उसकी अभी वो ज़ाहिर वैल्यू नहीं रहेगी। अच्छा साहब, एक जहन में मेरे क्वेश्चन आ रहा था, वो क्वेश्चन ये आ रहा था कि ज़ाहिर है जब मुलाकात होती है पेरेंट्स के साथ तो ज़ाहिर है हम वहाँ पर मौजूद नहीं होते। उस मीटिंग की जो भी कोई ऑफिशियल लेवल पे कोई तस्दीक नहीं होती कि अंदर क्या बात हुई, बच्ची के साथ पेरेंट्स का जो रवैया था या पेरेंट्स का अपनी बेटी के साथ जो रवैया था किस तरह का था। ज़ाहिर है हमारे जो सोर्सेज हैं वो हमें आगे जो बताते हैं वो ज़ाहिर है उधर से हमें आगे बताते हैं यार ये हुआ है। तो अगर पेरेंट्स को बच्ची ने बार बार इजहार कर दिया है तो आपको नहीं लगता कि अब पेरेंट्स देर कर रहे हैं, उन्हें एक दरखास्त दायर कर देनी चाहिए कि जी बच्ची को बुलाया जाए और मामला हल हो जाए, कोर्ट में आके स्टेटमेंट दे दे ताकि वो अपने घर ले जाए। बिल्कुल, वालिदैन को जाना चाहिए अभी ट्रायल कोर्ट में और दरख्वास्त जो है वो दायर करनी भी चाहिए। और मेरा ये ख्याल है कि कुछ सोर्सेज ये बता रहे हैं कि वो वालिदैन खामोशी से ये तैयारी कर रहे हैं कि वो इस किस्म की दरख्वास्त दायर करें कि बच्ची से स्टेटमेंट ली जाए। लेकिन क्योंकि फयाज साहब पास्ट में क्योंकि बच्ची दूसरी पार्टी के पास भी इतना अरसा रही है, तो अब वालिदैन की जैसे जैसे हर मुलाकात के बाद बच्ची के जो इमोशंस हैं वो बज़ाहिर ऐसे लगता है कि वालिदैन के साथ अटैचमेंट्स जो है वो बहाल हुई है। डेफिनेटली उसका एक पीरियड था जो पीरियड बच्ची वालिदैन के पास नहीं रही, उसको क्या पढ़ाया गया, क्या कहा गया, किस तरह चीज़ें हुई वो एक अलग सवाल है। लेकिन बज़ाहिर ऐसे लगता है कि वालिदैन भी थोड़ा सा स्पेस लेके, क्योंकि हर मुलाकात के बाद उनकी अटैचमेंट बढ़ रही है बच्ची की, तो हो सकता है कि जल्द जो है वो उनकी जानिब से कोई दरखास्त दायर हो। देखें जी, ये मकसद यही था कि इस डिस्कशन का कि साकिब साहब ने जैसे बताया कि सोर्सेज अब ये कंफर्म कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं दरख्वास्त तैयार हो रही है और जल्द ये दरख्वास्त दायर भी कर दी जाएगी ताकि ये जो मामला है अब अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचे और ये ख़त्म हो। और साकिब साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और मेरी दुआ यही है कि ये केस जो है वो जल्द से जल्द ख़त्म हो, इंसाफ ना सिर्फ हो बल्कि होता हुआ दिखाई भी दे। मेहदी काज़मी जो इस केस को पहले दिन से फाइट कर रहे हैं, जो उनकी एक ही कोशिश है कि आइंदा कोई और जो है ज़ारा काज़मी ना हो। तो उम्मीद है ये केस इंशाल्लाह जल्द हल होगा और बच्ची जो है अपने पेरेंट्स के साथ जाएगी और इसके जो किरदार हैं उनको जो कानून के मुताबिक करार वाकई सज़ा भी मिलनी चाहिए ताकि आइंदा किसी की जुर्रत ना हो कि किसी की बेटी को यूं ले जाए और उसके बाद वो उस पर बदमाशी भी करे। नाज़रीन, ये था आज का हमारा वीलॉग, अपनी दुआओं में याद रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।